सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, घर में रहकर क्या प्रतिमाधारी समाधि ले सकते हैं? हो सकती है। अपने आप में निर्वृत्ति मार्ग को अपनाएं। जितना अपने पारिवारिक कार्यों में उदासीन होते जाएं, उतना ही समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हम जैन पर्व को दशलक्षण पर्व कहें या पर्युषण पर्व? दशलाक्षण पर्व दिगंबर जैनियों में दशलाक्षण पर्व ही बोलते हैं। जैनागम में कहीं पर्युषण शब्द का प्रयोग नहीं है। श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण पर्व बोलते हैं और वो 8 दिन के मनाते हैं। और दिगंबरों के दशलाक्षण पर्व के पहले उनके 8 दिन के हो जाते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि इस रूप में वो लोग नहीं मनाते। जिस प्रकार की अठाइयाँ होती ना, ऐसे 8 दिन का वो पर्युषण यानी उपवास व्रत आदि करते। दिगंबर जैन धर्म में 10 धर्म हैं, 10 लाक्षणिक, 10 लक्षण हैं जिनके, तो इसलिए जिसका नाम 10 लक्षण है, पर्युषण पर्व नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, षड्गुण हानि वृद्धि में अनंत गुण हानि को कैसे समझें? क्योंकि जब अनंत के अनंत भाग होते हैं, किसी एक अनंत पुंज है, उसका अनंत में भाग हानि करना है। जैसे मान लीजिए आपकी 1000 की संख्या है, अनंत मान लीजिए, और उसमें अनंत भाग हानि करना है, तो 1000 के कितने भाग कर सकते हो आप? 10 भाग कर लीजिए 100 के, तो 1 भाग हानि करना है। तो अनंत भाग हानि 100 घटा देने पर 900 बचे। अनंत गुण वृद्धि करना है, तो 1000 आपने अनंत माना है, तो अनंत गुण वृद्धि में 1000 का गुणा करो, तो 1000 में 1000 का गुणा करने पर कितना आएगा? 10,000, 1 लाख। 1000 में 1000 का गुणा किया 10 लाख, 10 लाख है। तो अब देखिए, अनंत भाग वृद्धि 1000 कोई तुम्हारे पास पूंजी थी, वो अनंत की थी। अब इसमें अनंत भाग हानि हुई तो 100 रुपया बचा, और अनंत गुण वृद्धि हुई तो 10 लाख बढ़ गया। किसी ने कहा इनकी पूंजी में अनंत गुण वृद्धि हुई है, तो 1000 से सीधा 10 लाख पर पहुंच गया। किसी ने कहा इसमें अनंत भाग हानि हुई है, तो सीधा 1000 से 100 रुपये पर आ गया। यह तो मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, स्त्री पर्याय में क्या प्रत्याख्यानावरण कषाय छूट सकती है? प्रत्याख्यानावर्णी कषाय तो स्त्रियों के लिए नहीं छूट सकती कदापि। दिगंबर जैन धर्म में स्त्री की प्रत्याख्यानावर्णी कषाय कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि पंचम गुण स्थान से ऊपर वो उठ नहीं सकेगी, और पंचम गुण स्थान में प्रत्याख्यानावर्णी कषाय है, वो कभी नहीं छूटेगी। नमोस्तु गुरुदेव, अष्टानिका पर्व में चारों निकायों के देव जितनी संख्याओं में हैं, क्या यह सभी देव नंदीश्वर द्वीप में आराधना करने जाते हैं? पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने श्री महापुराण के अंदर सभी देवों को लिखा नियोग है, और उन्होंने लिखा कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्वर्ग खाली हो गया। तो वो नियोगी पर्व हैं, और नियोगी पर्वों में सबको जाना अनिवार्य है। पंचकल्याणक में सभी देव जाएं ये कोई नियम नहीं है। समोषण में सभी देव जाएं ये कोई नियम नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने सभी देव जाएं कोई नियम नहीं है। लेकिन अष्टानिका पर्वों में सभी चारों निकाय के सभी देवों को, चाहे सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि हो अथवा भव्य हो या अभव्य हो, सभी देवताओं को 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में पूजा करना ही पड़ती है। ये उनका नियोगी पर्व है। नमोस्तु गुरुदेव,
संसार में कुछ मनुष्य ऐसे जन्म लेते हैं कि ना ही उन्हें सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है, तो उनके कौन से पूर्व जन्म का उदय है? सब कर्म के खेल हैं। नाम कर्म में सब प्रकृति आई है। चक्षु दर्शन वर्णी कर्म का तीव्रोदय होता है। तो ये सब कर्म, कोई ना कोई कर्म ऐसे होते हैं। किसी जगह गूंगा क्यों होता है? कभी किसी अच्छे साधु धर्मात्मा की बुराई की होगी, अशुभ शब्द बोले होंगे, गाली गलौज किया होगा, किसी सज्जन को, किसी साधु को, किसी अच्छे पुरुष को, किसी अच्छे व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखा होगा। ऐसा कभी किसी के अच्छे व्यक्ति की बुराइयां कानों से सुनी होंगी। अच्छे व्यक्ति के संबंध में जो बिल्कुल निर्दोष है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में कभी बुराई सुनी होगी तो बहरा हो गया। ऐसे लोगों की बुराई की होगी तो गूंगा हो गया। निर्दोष में दोष देखे होंगे तो अंधा हो गया। जिस संबंधी दुख है तुम्हें, उस संबंधी कर्म जरूर तुमने किसी को दुख दिया है, तभी कर्म का बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। बाहुबली भगवान 1 साल तक क्या कायबल रिद्धि के कारण अचल खड़े रहे थे? कायबल रिद्धि का कोई उल्लेख नहीं है। वज्रसम महाराज संगन वाला 1 वर्ष तक खड़ा ही रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये उनकी संकल्प शक्ति थी। वज्रसम महाराज संगने ने उनका सहयोग दिया। उनकी जो संकल्प इच्छा शक्ति थी, उस संकल्प शक्ति से वो खड़े रहे। वज्रसम महाराज संगन उसमें सहयोगी बना। नमोस्तु गुरुदेव। किस कर्म उदय के कारण वृद्ध अवस्था और शरीर में शिथिलता आ जाती है? अलग से कोई ऐसा कर्म देखने में नहीं आया, लेकिन आयु कर्म की अनुभाग शक्ति क्षीण होने से वृद्ध अवस्था आती है। जो तेज कम होता है, ओज कम होता है, जोश कम होता है, तो आयु कर्म इतना अनुभाग शक्ति क्षय हो जाती है कि वो वृद्ध अवस्था में कमजोरी महसूस कराता है। बीमारी बात अलग है। बीमारी आदि से वृद्ध अवस्था आना और सहज में उम्र ढलती हुई की वृद्ध अवस्था आना, ये आयु कर्म की अनुभाग शक्ति क्षीण होने का ही परिणाम लगता है। आगम में ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान के सिद्धांत के अनुसार हम जीव हिंसा को कैसे रोकें? महावीर स्वामी ने दुनिया के जीवों को बचाने के संबंध में हमसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपने पैर के नीचे की चींटी बचाओ, दुनिया की चींटी नहीं। और हर व्यक्ति अपने आप, दुनिया में मर्डर हो रहे हैं तो हम उसके भागीदार नहीं हैं। महावीर ने कहा तुम्हें मारने का भाव नहीं करना है। दुनिया में चोरियां हो रही हैं, तुम्हें चोरी करने का भाव नहीं करना। तो मुनि की एक ऐसी दशा बनाई है जो कि बहुत बड़ी चीज। एक बार मैं बिहार कर रहा था, चींटों की लाइन जा रही थी, तो मैं रुक गया, सबको बन के भाई देखो सावधान, चींटों की लाइन जा रही है। तो एक सज्जन हंस पड़े, बोले महाराज आप चींटियों को बचा रहे हैं, वो पीछे से ट्रक आ रहा है अभी कुचल देगा। यदि आपको इन चींटों पर दया है तो जब तक पूरे चींटे न निकल जाएं आप यहीं खड़े रहिए और जाम लगाइए। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं कर पाऊंगा। तो बोले महाराज वो तो अभी ट्रक से मरना ही है। तो मैंने इनको यही उदाहरण दिया, कोई किसी जीव को मर ही रहा है तो इसका अर्थ है, और कोई मर्डर कर देगा तो दूसरा मर्डर करेगा, इसलिए स्वयं ही मर्डर कर दो ना। दूसरा करे तो करे, लेकिन हमें नहीं मरना है। वो करेगा तो भोगेगा। इसलिए जैन दर्शन में स्वयं अपने और गृहस्थ के लिए जो हिंसा कही गई, हिंसा के हमारे यहाँ भेद किए, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। अब ये 3 हिंसाएं हैं, ये गृहस्थ बच नहीं सकता। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। मात्र एक संकल्पी हिंसा से बच सकता है। तो ये जो हिंसाएं तुम्हारे लोगों के द्वारा हो रहे हैं, आप लोगों का करने का भाव नहीं। एक किसान खेत में हल चलाता है,
प्रतिदिन कितनी हिंसा करता है, लेकिन वो हिंसक नहीं है। एक सैनिक दिन भर गोली को बंदूक पे कटकार पे उंगली रखे रहता है, दिन भर मारने का भाव करता है, लेकिन वो हिंसक नहीं है, देश रक्षक कहलाता है। दिन भर भाव क्या है? मारने का, निशाना बना के बैठा है, लेकिन उसको मरने हत्या का दोष लगेगा कि देश रक्षा का? और भाव क्या कर रहा है? बिल्कुल मारने का भाव है, निशाना लगाए वो चूक नहीं जाए, लेकिन उसको पुण्य लग रहा है देश रक्षक का। मरते हुए मारते हुए सैनिक मरता है, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती, वो देश रक्षक कहलाता है। किसान को इसी प्रकार हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसक नहीं कहलाता। आरंभ का दोष तो उसको कहा है, साबद्ध है, लेकिन वो हत्यारा नहीं, दुर्गति का पात्र नहीं। किसान को कभी दुर्गति नहीं भेजी, किसान को नहीं कहा कि जो किसानी करेगा वो दुर्गति जाएगा, महान हिंसक है, और हिंसा होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी हिंसा का हुआ दोष लगता है अनर्थ दंड का। सपोज कीजिए कि एक किसान ने दिन भर में हल चलाया, पूरे कच्च हरा खेत था, और ट्रैक्टर चला दिया, सब हरी खत्म हो गई। इसको प्रायश्चित, इसका दंड, इसका अपराध कोई आगम में नहीं लिखा। अब देखना, एक मन चला व्यक्ति गार्डन में गया और उसने एक पत्ता तोड़ा और फेंक दिया, बोले इस पापी को पकड़ो, कैमरे की नजर में एक पत्ता तोड़ा है। अब एक पत्ता तोड़ते ही जैन दर्शन पकड़ लेगा, इधर आओ, चालान। बोले साहब मैंने एक पत्ता तोड़ा है, इसने दिन भर में पूरा खेत काट डाला, ये आपके कैमरे की नजर में नहीं है? बोले नहीं है। आपने एक पत्ता क्यों तोड़ा? बोले यूं। अब यूं जो तोड़ा है तो एक पत्ता तोड़ने पर भी वो अपराधी है, और पूरा खेत में हल चलाने के वाला कोई अपराधी नहीं है। ये जैन दर्शन की उद्योगी आरंभी हिंसा है, क्योंकि उसका भाव हिंसा करना नहीं है, और तुम्हारा भाव यहां हिंसा ही करना है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। गलत व्यापार करने वाले व्यक्ति की अगर हम शांति धारा करते हैं तो हमें कौन सा दोष लगता है? शांति धारा काय के लिए करा रहा है? पर्पस क्या है उसका? 12,000 तुम नहीं लोगे तो वो किसी की शराब बोतल वाले को देगा, इसलिए अच्छा है काम में दे रहा है। इसके ऊपर मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप में जो है सो है ही। यदि दो पाप होते हैं, एक कमाते समय पाप करता है और एक गमाते समय पाप करता है, दो पाप करता है। पाप से कमाता है, पाप में देता है, ये दो पाप हुए। और एक पाप से कमाता है, पुण्य में देता है, तो एक पाप हुआ, और एक तो कम से कम कुछ तो किया। उसका उद्धार होवे या नहीं होवे, लेकिन जिसके निमित्त से कराए उसका तो उद्धार हो ही जाएगा ना। मान लीजिए वो 11,000 रुपया तुम्हें दिए, वो 11,000 रुपया वो किसी पाप में खर्च करता, और वो तुम्हें दे दिए, तो तुम काय में खर्च करोगे? अच्छे कार्य है ना, तो कम से कम कहीं से तो बचा। समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नमोस्तु गुरुदेव। दाम्पत्य जीवन में धर्म और व्यापार को कैसे निभाना चाहिए? देखिए, पूरक है। धर्म और कर्म गृहस्थ के दोनों बराबर पर चलना चाहिए। जब कर्म को तुम एडजस्ट कर रहे हो तो धर्म को भी एडजस्ट करना चाहिए। कोई भी चीज कठिन नहीं है, मात्र थोड़ा एडजस्ट करने वाली बात है। मन यदि होता है तो दोनों कार्य हो जाते हैं। एक समय की सीमा बांध देना चाहिए कि यह समय मेरे धर्म का है, उस समय कर्म बीच में नहीं आएगा, और जिस समय कर्म है उस समय धर्म बीच में नहीं आएगा, तो दोनों कार्य सध सकते हैं। साधना ही चाहिए। देख लीजिए चक्रवर्ती जैसा विवाह, एक जिनसेन स्वामी का कितना बड़ा सोच था। ये राग की क्रिया, एक संसार की क्रिया को परम भीतरागी भगवान के सामने कराने का उल्लेख किया। 2 श्लोक दिए पूज्यवर ने कि जनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के सामने यदि राग की क्रिया का संबंध जोड़ोगे तो कम से कम राग में इतने जंपापात नहीं होगे कि उसी दलदल में डूब जाओगे। क्योंकि वो भीतरागी साक्षी के सामने जब होता है
तो दोनों का संबंध कभी हिंसात्मक नहीं होगा, दोनों के व्यवहार कभी आक्रोशात्मक नहीं होंगे। जिनेंद्र भगवान वीतराग की साक्षी में उन्होंने लिखा कि गृहस्थ को अपना दाम्पत्य जीवन, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, जब मैंने ये पढ़ा था तब मैंने इसका चक्रवर्ती विवाह का रूप दिया, क्योंकि चक्रवर्ती ने भी अपनी पटरानी सुभद्रा का विवाह विजयार पर्वत में जो अकृत्रिम सिद्ध भगवान की मूर्ति थी उसकी साक्षी पूर्वक ग्रहण किया था। तो ये बातें बहुत विचारनीय है। बस सारे लोगों से मेरा कहना है विवाह करें, लेकिन मर्यादा होना चाहिए। विवाह का अर्थ होता है जैसे विधान होता है, शेरवानी नहीं, धोती दुपट्टा। जैसे विधान में बैठते हैं बस विधान की ही पूरी प्रक्रिया होना चाहिए। अंत में हवन जो करते हैं उस हवन की 7 प्रदक्षिणा दे करके अपने विवाह में बदल दो। बाकी विधान में और शादी की क्रिया में कोई अंतर नहीं। विधान का जैसे सकलीकरण होता है, विधान में जैसे अभिषेक पूजन होती है, वैसा ही करना है। अंत में हवन के बाद उस हवन कुंड की 7 प्रदक्षिणा रख करके एक दूसरे को माला पहना करके वेलकम करते हैं। यही एक विधि, आदर्श विधि है। जब संसार वीतराग भगवान के सामने करोगे तो ये संसार पंख में भी पंकज का रूप दिखा देगा, यानी कमल खिला सके। नमोस्तु गुरुदेव। गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र और राजगिरी तीर्थ क्षेत्र क्या अनादि निधन सिद्ध क्षेत्र हैं? राजगिरी अनादि अनिधन क्षेत्र नहीं है, शिखरजी अनादि अनिधन क्षेत्र है। गिरनार, राजगिरी, चंपापुर, पावापुर ये मात्र इसी युग की देन है। अनादि अनिधन नहीं है, अनादि अनिधन तो शिखरजी ही है। नमोस्तु गुरुदेव। मोह और क्षोभ में क्या अंतर है? मोह में व्यक्ति गाफिल होता है, मूर्छित होता है, रागी होता है। क्षोभ में व्यक्ति घृणा से भरता है, देश पनपता है। क्षोभ में व्यक्ति के अंदर घृणा भाव आता है, उपेक्षा भाव आता है, द्वेष भाव आता है। और मोह में व्यक्ति को राय भाव आता है, गृहता आती है। ये दोनों में अंतर है। सुधा समाधान